अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उसका जवाब भारत अपने तरीके से, अपने अंदाज में दे भी रहा है। और अब जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, रूस में अभी एनएसए अजीत डोभाल हैं, वहाँ से उन्होंने एक बात की पुष्टि ज़रूर कर दी कि जल्द ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो भारत दौरे पर आ रहे हैं और उसके बाद बहुत कुछ बदलाव होगा। हमें सबको पता है कि पुतिन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत दौरे पर आएंगे और पूरी दुनिया की नज़र, खासकर ट्रंप की नज़र भारत पर उस वक्त होगी और उस बातचीत पर भी होगी कि आखिर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर क्या कुछ बातचीत करेंगे और क्या कुछ डील्स जो हैं रशिया और भारत के बीच होने वाली हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि भारत के मुरीद हैं, कहें कि इजराइल रूस के साथ एक बहुत अच्छा दोस्त भारत का है। वो बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अब खुलकर भारत का समर्थन कर दिया है। समय का बहुत महत्व होता है, हम सब जानते हैं। भले ही इजराइल की दोस्ती अमेरिका से भी हो, ईरान को ठिकाने लगाने के लिए, सबक सिखाने के लिए अमेरिका का साथ इजराइल को लेना पड़ा हो, लेकिन भारत के सच्चा दोस्त इजराइल है, आज से नहीं, काफी लंबे समय से। और इस बात को फिर इजरायली प्रधानमंत्री ने दोहराया है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ऑफिस में भारत के राजदूत जेपी सिंह से खास मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा भी हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक बैठक में सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत हुई और इस दौरान जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा वो गौर करने वाला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी एक बुनियादी समझ है कि भारत एशिया में एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार है। नेतन्याहू ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका और भारत के बीच जो भी मौजूदा हालात चल रहे हैं, मतभेद बने हुए हैं, वो जल्द ही सुलझ जाएंगे। अब एक इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू कहते हैं कि भारत और अमेरिका दो बेहतरीन दोस्त हैं। मैंने आपको शुरुआत में इस बात को कहा कि उन्होंने ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका का साथ लिया, तो अमेरिका भी इस बात को समझता है, खासकर ट्रंप इस बात को मानते हैं कि इजराइल उनका बहुत अच्छा दोस्त है। अब वो माने या ना माने, लेकिन इजराइल की जो तकनीक है उसका लोहा पूरी दुनिया समझ रही है कि मिडल ईस्ट में जिस तरीके से एक कहें कि हलचल इजराइल ने मचाई हुई है, एक छोटा सा देश, उसने हर तरफ सबको काबू करा हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच इतनी गहरी दोस्ती है कि किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। इस टैरिफ विवाद के बीच भी उन्होंने जब ये बात कही तो एक बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी अपने बयान में जिक्र किया और ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने कहा कि कैसे भारत इजराइल की दोस्ती की झलक उसमें भी नजर आई थी। कैसे इजराइल में बने जो ड्रोन्स थे, जो हथियार थे, उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। नेतन्याहू ने भारत के साथ अपने देश के जो मजबूत संबंध हैं उन पर बात की। उन्होंने बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया था। भारत ने इजराइल में बने हार्पी और स्काई स्ट्राइकर जैसे जो आत्मघाती ड्रोन्स होते हैं उनका भरपूर इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को सटीक तरीके से निशाना बनाने का काम किया और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया, ये हमने देखा भी है और इस बात के कई सबूत हमारी जो सेना है वो सबके सामने रख चुकी है। और अमेरिका के भी हालांकि जो और चीन के जो HQ-9 मिसाइल सिस्टम है वो भी इसमें शामिल है, किस तरीके से इजरायली ड्रोन्स ने उनको भी चकमा दिया और उनको भी ठिकाने लगाने का काम किया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किस तरीके से भारत और इजराइल की दोस्ती मजबूत है, उसका जिक्र खासतौर पर नेतन्याहू ने यहाँ पर किया है। रूस से हमारी दोस्ती का जिक्र बार बार हो रहा है और वही दोस्ती है जिससे ट्रंप बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं कि भैया रूस से आप दोस्ती जो है वो ख़त्म कर लीजिए, रूस से तेल खरीदना बंद कर लीजिए और बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो ट्रंप को इस वक्त हो रही है। लेकिन अब एक और नई जो दोस्ती है, पुरानी जो दोस्ती है इजराइल से, उसका भी अब बहुत ज़्यादा जिक्र होने लगा है। तो अब आने वाले समय में हो सकता है कि इससे भी ट्रंप को दिक्कत हो, लेकिन वही बात है कि भारत को किसी चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत इस बात को साफ कर चुका है कि हम किसी के भी दबाव में आकर कोई भी काम नहीं करने वाले हैं, चाहे वो ट्रेड डील हो या कुछ और। हम वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। हम अपनी शर्तों पर ही काम करते हैं, हम किसी और के दबाव में काम नहीं करते हैं। ये बात जब विदेश मंत्रालय की तरफ से
कही गई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में इस बात को कहा, तो इस बात से समझा जा सकता है कि भारत चाहे आज या फिर आने वाले समय में अपने हित को देखते हुए ही, अपने नागरिकों के हित को देखते हुए ही फैसला लेगा और काम करेगा। ट्रंप एक के बाद एक टैरिफ जरूर बढ़ा रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन उसका हल भारत अपने तरीके से निकालना जानता है और उम्मीद है कि जल्द इस समस्या का हल भी निकल जाएगा। इस पर भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें। जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।